बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रसाद जी, हम चलते हैं 83 चौपाई पर, है ना। ब्रजरास लीला दो माहे, दुख तामस्यो देखा नाही, प्रेम पियासो ना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर, तो ये दुख देखे क्यों कर। तो अब क्या कह रहे हैं, ब्रज रास लीला दो माहे। देखिए इसमें आ रहा है, अभी जब हम राज से अपने घर में गए, परमधाम गए, तो हमने राज जी से कहा कि हमें ये दुख भी दिखाया। तो कौन सी सखियों ने दुख का अनुभव किया, सात्विक और राजसिक। लेकिन कह रहे हैं कि ब्रज रास लीला दो माही, जो ब्रज और रास की दो लीलाएं हुई हैं, और उन दोनों लीलाओं में जो धामधनी ने हमें विरह का अनुभव कराया, तो उसमें कह रहे हैं कि दुख तामसिया देखा नहीं, दुख का अनुभव तो किया, लेकिन उस दुख से अघाई नहीं, घबराए नहीं। तमोगुण होने के कारण जैसे सात्विक सखियों ने भी हार मान ली, है ना, राजसिक सखियों ने भी हार मान ली, वे भी मूर्छित होकर गिर गई, लेकिन तामसिक सखियां कहीं पर भी मूर्छित नहीं हुई, ना उन्होंने विरह किया। हाँ, दुख तो जरूर हुआ, लेकिन फिर भी एक हौसला अंदर बंधा रहा, सब सखियों को ठाडस बंधाई, अरे उठो सखियों, कहाँ जाएंगे प्रियतम में छोड़कर, कहीं नहीं जाएंगे, उठो सब और ब्रज की लीलाओं को दोहराना शुरू करो। तो कह रहे हैं कि ब्रज रास दो ब्रह्मा, दुख तामसिया देखा। तो तामसिक सखियों वालों ने दुख का अनुभव नहीं किया, दुख से अघाई नहीं। तो जब हम तंद्रा अवस्था में अपने धाम में पहुंचे और हमारी सूरत कहाँ बनी रही, ब्रज लीला से बनी। तो ब्रज लीला से बनी रही तो कैसे, जब धामधनी ने हमारे से पूछा, अंदर ही अंदर में बातें हो रही हैं, तो धामधनी से हमने कहा, हे प्रियतम, आप तो हमें कह रहे थे कि मुझे जाकर भूल जाओगे, तो बताइए हम ब्रज में आपसे कहाँ, आपको कहाँ भूले। तो यही तो ब्रज लीला से सूरत बंधनी है, कि यानी वो लीला दोहराई जा रही है। तो हमने कहा कि आप तो हमें कह रहे थे कि मुझे भूल जाओगे, मैं आपके साथ रहूंगा, तो बताओ हम कहाँ भूले आपको। जब कभी आप वन में भी जाते थे तो हम आपको ही याद करते रहते, याद करते ले तो बचता वन पर रोवंता दिन जाए, है ना। हमारा दिन भले रो रो कर जाता था, लेकिन जब आप संध्या के समय आ जाते थे तो हमारा वो दुख भी दूर चला जाता था। बताइए हम कहाँ भूले, हम कार्य करते करते भी आपको याद रखते। फिर जब हमने, आपने कहा था कि झूठे पति बनाओगे, और हम जब ब्रज से रास में आए, हमने कह दिया कि वे तो हमारे झूठे पति, असली पति तो आप ही हो हमारे। बताइए कहाँ हम आपको भूले, आप कह रहे थे इतना भूल जाओगे, झूठे घर, अपने घर को भी भूल जाओगे, हम आपको कहाँ भूले हैं। दुख तो हमने देखा नहीं, तुमने कहा था आग पानी मिट्टी पत्थर इन सबको पूजोगे, ये तो हमने करा ही नहीं। यानी तामसिक सखियां दुख से अभी अघाई, इसलिए कह रहे हैं कि ब्रज रास लीला दो माहे, दुख तामसिया देखा नहीं। तामसिक सखियों ने दुख देखा नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दुख, ब्रज रास की इन लीलाओं में श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान लीला के क्षणों को छोड़कर ब्रह्म आत्माओं ने दुख नहीं देखा, इसलिए तामसिक स्वभाव की आत्माओं का मन दुख से जरा भी नहीं अघाया। प्रेम में प्रियतम से बिछुड़ना हो ही नहीं सकता। अगर प्रेम हो किसी से, तो प्रेम में भले ही बिछुड़ भी जाए, तो याद कहाँ रहती है, चित्त में उसी की प्रति चलती है। अब ये तो वास्तव में बिछुड़ने पर तो और ज्यादा याद आती है। प्रैक्टिकल में भी देखिए, अगर मतलब कोई दोस्त दोस्त है या पति पत्नी है, एक साथ रह रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ अनकही कहा सुनी हो जाए तो कितनी याद आएगी, सपने में भी वही, उड़ने में भी, हर बात में वही याद आएगा। कहा ना कि प्रेम में इतना याद नहीं होता जितना दुख में या एक शत्रुता में याद होता या दूरी में होता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए तामसिक स्वभाव की आत्माओं का मन दुख से जरा भी नहीं अघाया। प्रेम में प्रियतम से बिछुड़ना हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता।
बाहर से भले ही हम बिछुड़ रहे हो, लेकिन अंदर से बिछुड़ना नहीं हो सकता। तो इसको अब भी अनुभव करे। भले ही हमें ये लग रहा है बाहर जीव की स्थिति देखे कि प्रियतम हमारे साथ नहीं है, तो वास्तव में प्रियतम पल पल साथ है। हाँ, हमारे ये तो साथ कह रहे में हैं कि निमिख न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। अब ये तो एक पल के लिए भी अपनी आत्माओं से दूर नहीं होते। हम तो संसार को भी देखने में लीन हो जाते हैं, लेकिन वे तो पल पल हमें देखते। रहते तो हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम में प्रियतम से बिछुड़ना हो ही नहीं सकता, तो प्रेमी को दुख का अनुभव मिला, ऐसा कैसे कहा जाए। उस बिछुड़ने में भी आनंद लिया। हाँ, कह रहे हैं सतगुरु महाराज जी कि तेरे विरह में इतना आनंद है, अरे प्रियतम तो तेरे मिलन में कितना होगा। इतना तो यानी होगा। विरह में भी आनंद, बिछुड़ने में भी एक आनंद है ना। तो इसलिए कह रहे तेरे बिछुड़ने में, तेरे विरह में इतना रस है, तो मेरे रसीले पिया तेरे मिलन में कितना आनंद। इतना रस तो सखियों ने इस विरह में भी उस रस का अनुभव कि अनुभव याद किया। क्या होती, बिछुड़कर याद क्या होती, है ना। ऐसा कैसे कहा जाए। संयोग और वियोग दोनों में प्रेमी आनंद का अनुभव। क्यों? क्योंकि जब वियोग होता है तो वियोग में प्रेम की बातें याद आती है। जैसे 52 दिन तक हमारे से बिछड़े रहे ना प्रियतम, तो हाँ, कितनी याद आई। अरे देखिए कैसे जमुना जी पर जाते थे, हैं कैसे भी हमें मिलते थे, कहाँ चला गया वो? हाँ, अरे कैसी हमने बातें। क्यों की ऐसी बात, हमें नहीं कहनी चाहिए थी, हम उनकी बात तो मान लेनी चाहिए थी, है ना। हमारी गलती अरे सब ये कैसे हम माखन रखते थे, कान्हा रोज आता था, और अब हमारा माखन ऐसे ही रखा रहता, तो उसको भी देख देख कर दुख होता, है ना। बहुत हम इधर को जब बांसुरी की धुन सुनती, उस दिन से बांसुरी बजानी शुरू कर दी, बंद कर दी, तो कान तरसने लगे। अरे पल पल अपने आप को कोसते, वो आहट अरे सुनते हमने ऐसे शब्द क्यों कहे। वो मधुर बांसुरी की धुन हम सुनते थे, जो हमारी आत्मा का आहार था, वो आनंद तो हमारा सब लुट गया। तो अब ये देखिए, एक अनुभव कीजिए, कहना तो बहुत सरल है, लेकिन इसे अगर प्रैक्टिकल में देखें तो 52 दिन कोई छोटे नहीं है। कहने के लिए बहुत छोटा समय लग रहा है कि 52 दिन का थे, लेकिन तुम एक बार ये तो देखो, प्रैक्टिकल में देखो, हम तो स्त्रियां हैं, अगर पति से अनबन हो जाए और घर अपने मायके चले जाओ, तो 2 दिन में तुम्हें कैसा लगेगा। 2 दिन का ही अनुभव करके देखो। बहुत अलग। प्रेम में चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर झगड़े में चले जाओ, तब तो जाके मन 2 दिन में ही तुम्हें पूरी जितना भी समय उसके साथ बिताया ना, वो सारी बात याद कर 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 ना, तुम दिन भी रात भी उसी की स्मृति में। बस वही तो वही। अब ये देखिए, ये तो यहाँ मोह का संबंध है, लौकिक संबंध है, जिसमें लड़ाई भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, कोई त्रुटि पति की भी हो सकती है, तो यहाँ तो विकार आ सकता है कि हाँ भाई उसकी भी ये गलती थी, नहीं तो मैं ऐसा ना करती। लेकिन हमारे प्रियतम तो हमें प्रेम ही प्रेम करते थे, वो सारी हम्म, बातें कैसे याद आई। अरे हमारे प्रियतम ने कैसे हमें अग्नि से बचाया था, है ना, कैसे हमें पूतना से, कैसे हमें बकासुर से हमारी रक्षा की, तो वे सारी बातें याद आती गोपियों को। तो मैं जितना पहले याद नहीं करती थी, इतना याद करने लगी, और पल पल अपने आप को कोसने लगी। तो अनुभव कीजिए कि वो जैसे भी माखन भी जमाती, है ना, तो मटकी जो झुकी तो लगती, तो वो भी ऐसा मन करता अरे इसको फेंक दे। जब मेरे कान्हे ने नहीं खाया तो मैं इसका क्या करूं? क्या दूध भी निकाल के तो ये सोचती है मैं किसके लिए निकालूं दूध। पहले तो ये रहता था मैं दूध निकालूं, फिर इसका मैं दही जमाऊंगी, फिर मेरे कान्हे इसका माखन देंगे, सारा भाव उनके प्रति था। लेकिन उस समय हम सखियों का मन बिल्कुल उदास है, काम तो करती, लेकिन क्या कह रहे, अंदर से विरह में तड़पती। वीर है। यही है अंदर का रूप, किसी बाहर भी से मन नहीं। किसी भी किसी भी कार्य में कार्य को करने के लिए मन नहीं करता, किसी भी कार्य यही भाव रहता, अरे हमारे कान्हा तो नहीं है, हमारे कान्हा तो नहीं है। तो उस विरह को देखिए, तो अब भी, तो अब भी नहीं वो विरह है। हम तो पता नहीं तमोगुण वाले कितने निष्ठुर हो गए, अब भी वो विरह नहीं आता थे। नहीं है। धामधनी सब कुछ हमें छोड़कर बाद में अब भी जागृत कर रहे हैं, अब भी ये आंखों में आंसू नहीं आते, दिल भी नहीं भरकर आता कि हे प्रियतम आप क्यों नहीं दर्शन देते। क्यों? हम्म, क्योंकि जो रही सही कमी है ना,
तो ये ज्ञान जो जानकारी हो गई ना, तो इससे और हृदय कठोर, पता है कहीं दूर नहीं, उसके हैं तो छोड़कर नहीं, है ना। तो ऐसा हमारे 52 दिन अगर हम उसे प्रैक्टिकल में देखें तो बहुत कष्टाई से बीते। तो ऐसा ही नहीं वो इतना आवेग बढ़ा विरह का, ऐसे ही नहीं हमने तुरंत एकदम घर छोड़ दिया कि पति है और पति की छाती पर पैर रख रख के चले गए, ससुर है उसको उलंग कर चले गए, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, जो माँ का ममत्व इतना होता है कि उनको छोड़, इस पराकाष्ठा को सोचो तो एक बार, दिल में 52 दिन में वो कितना विरह बढ़ा होगा, जो ऐसी स्थिति बनी। आखिर वो भी तो हमारा परिवार था, जैसा अब है ऐसा ही था। ऐसा ही था। अब हम शादीशुदा बच्चों को भी छोड़कर अगर 2 दिन के लिए आश्रम में जाना पड़ जाए तो ये व्यवस्था करेंगे, अरे क्या करेंगे, इनका खाना कौन बनाएगा, इनका ये कैसे करेंगे। ये तो बड़े तो वो परेशान है। स्थिति कैसी थी, कितना प्रेम था, कितनी लगन थी कि जैसी हालत में थे वैसे ही हम सबको छोड़कर चली गई, पर दौड़ी चली। ऐसा विरह था वो हमारा। तो लेकिन हम तामसी सखियों का उस विरह में भी दिल नहीं लगा, नहीं, जो सामने थे प्रत्यक्ष से। एक बार अलग हो तो कोई बात नहीं, जिनके साथ हम सारी लीलाएं करते थे, जिनके पैरों की घुंघरूओं की आवाज सुनकर हम मदमस्त होकर उनके पीछे भाग लेते थे, जिस तभी तो बांसुरी की धुन को सुनकर हम अपने होश गंवा देते थे, और वो सब लीला, वो सब आहार बंद हो गया। लेकिन तामसिक सखियों को विरह तो हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, इतना। है ना। तो इसीलिए कह रही हैं कि ब्रज रास लीला दो माहे, दुख तामसियां देखे। फिर ब्रज में तो विरह हुआ ही नहीं, जब उथले वचन कहे तब भी खड़ी होकर ठांडस बना के कह रही कि आपने लेक्चर दे दी वो तो ठीक है, अब मेरी भी सुनो, अब मेरी भी सुन लो। अब हमारी सुन लो। जब अवगुणी पति को नहीं छोड़ना चाहिए तो गुणवान पति को कैसे छोड़ते। और वही बताइए। दृष्टांत दिखाया कि जब असली पति आ गया तो नकली फोटो को क्या पूछे, बताइए। ये तो जवाब, नकली दिए आपने, ये तो जवाब हमारी दे। बाढ़ लगा रखी है, ये तो मालिक के दर रूप में खड़ा किया, असली मालिक तो आप हो हमारे। असली तब मालिक भी तो ठाड़स बनाए रखा था शिक्षक। और ये रास के अंदर जब अंतर ध्यान हुए तब भी ताम सात्विक तो बेहोश हो गई, राजसिक विरह करने लगी, लेकिन तामसिक सखी फिर भी खड़ी। उठो सखियों, ये खड़ी रहे। ब्रज की लीला करो, कहाँ जाएंगे प्रियतम छोड़कर, कहीं जाने वाले नहीं है, चिंता मत करो। तो इसे आस ने ये नहीं। तो अब ये देखिए आखिर हमारा हृदय है, ठीक है, तामसिक जीव के अंदर होती है थोड़ी कठोरता, कठोर हृदय होता है, लेकिन मेन कारण जो है इसका जो पीछे नजर आ रहा है, ये धाम धनी को जो पहले ही 3 वचन कहलवा दिए थे, 3 बार हमने खेद मांगा, 3 बार धनी ने मना किया, तो वो 3 का ही चक्कर क्या था, क्योंकि इस खेल के 3 खंड बनने ही बनने थे, ये कारण था। बनने ही बनने थे 3। तो इसलिए ये 3 खंड जो बनने थे तो वो कुछ ना कुछ तो कारण रखना था ना धाम में। जी। नहीं तो जब उन्होंने सात्विकों को दुख का अनुभव कराया, राशियों को दुख का अनुभव करा दिया, तो आखिर हमारा ही हृदय इतना पत्थर क्यों बना दिया था तामसिक से। बस वो राज्य की वो ही तो धाम, वो धाम धनी को लीला करनी थी, तीसरा ब्रह्मांड खड़ा करना था, तो इसलिए वो हमारे अंदर इतना विरह का अनुभव हमें नहीं, होने दिया। है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तामसियों ने दुख नहीं देखा, है ना। और इसलिए तामसिक स्वभाव का मन दुख से जरा भी नहीं अगाया, है ना। वियोग दोनों में प्रेमी आनंद का अनुभव करता है। कछुक हमको रहियो अंदेश, सो रखे नहीं धनी लवलेश। कारण यह भयो सुपन हुए हुक्मे चोदब। अब कह रहे हैं दुख देखने की लालसा शेष। जो हमने कहा ना कि आप कह रहे थे इतना दुख होगा, मुझे भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी, झूठे पति बनाओगे, बताओ हमने कहा नहीं। हम तो आपकी बांसुरी की धुन सुन के दौड़े आए, है ना। ब्रज में अंतर ध्यान हुए तो भी तुम्हारी लीला दोहराई। ब्रज में जब बछड़े ले लेकर चले जाते तो दिन भर तुम्हें याद करते, कहाँ भूले हम आपको, तो एक पल के लिए भी नहीं भूले।
और कह रहे थे कि मुझे भूल जाओगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हमने दुख देखा कहाँ है, तो दुख देखने की वो इच्छा शेष रही। मन में अंदेशा बना रहा। कौन सा जी अंदेशा बना रहा? अरे जो जो प्रियतम कह रहे थे वो बातें तो हुई नहीं, तो अंदेशा रहा। सखियों ने आपस में बातें की, अरे धनी ऐसी ऐसी बातें कह रही थी, ऐसी ऐसी तो बात हुई नहीं, वही नहीं। तो ये अंदेशा बना रहा। तो क्या कह रही है? प्रियतम परमात्मा कोई चाह अधूरी नहीं रहने दी। प्रियतम नहीं कोई चाह अधूरी रहने दे, पूरी चाह पूरी करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं वे देने में लव मात्र शेष नहीं रखते। विरह दुख दिखाने के उद्देश्य से रास लीला के लिए परिणय किए गए 54 ब्रह्मांड 14 लोक को परब्रह्म की आज्ञा शक्ति ने जो का तो बना दिया। अब बना ये दिया। देखो, जो ये काल माया का ब्रह्मांड परिणय किया था, जिसको कह रहे हैं कि वो अपने मूल में समाहित हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड में जो लीला कर, तो इसलिए काल माया के ब्रह्मांड का संवरण कर दिया। और फिर जब ये इच्छा अधूरी रही तो तीसरा वो ब्रह्मांड जो का तो फिर खड़ा कर दिया, बड़ा करते। है ना। अब इसमें यहाँ पर मतभेद होता है कि कोई कहता है तो कि पूर्ण 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 वो कर दिया, प्रलय कर दिया, और कुछ का विचार होता है कि इस सृष्टि को रोक। अगर मूल से देखें तो जो कार्य है तो वो कार्य तो रुक गया ना। हाँ। जो नारायण की जो सृष्टि चल रही थी वो सृष्टि वहीं की वहीं रुक, तो उस रुकी हुई सृष्टि को क्या कहेंगे कि उसकी क्रिया बंद हो जी। और फिर वहीं से वो चालू हो। अब इसको प्रैक्टिकल में देखिए कैसे। मान लीजिए अगर तुम ध्यान अवस्था में बैठे, है ना, और तुम्हारी सुरता लग, तो शरीर तो तुम्हारा स्थिर हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। और मन भी बुद्धि भी सब एक चित एक रूप हो जाए एक रूप हो और जाए। आत्मा की लीला चले। लेकिन चल। जब आत्मा की लीला पूरी हो लेगी फिर तुम अपनी सेंस में आओगे तो फिर शरीर वही कार्य करेगा ना। हाँ हाँ, फिर वही अलग है। तो अब इसको अगर बातूनी रूप से कहे तो क्या कहेंगे कि जब इस मन का, इस बुद्धि का, इस शरीर का कोई कार्य ही नहीं रहा, ये शून्य अवस्था में पहुंच गया, तो ये तो परलय हो गया ना, परे में मिल गया ना। हाँ हाँ। इंद्रियों की चेतना मन में मिल गई, मन की बुद्धि में मिल गई, बुद्धि चित्त में मिल गई, चित्त जीव में मिल गया, जीव आत्मा से मिल गया, हाँ, तो पर लय यानी परे में वो लय हो गया। जी। और फिर उसको दोबारा से फिर जब ध्यान वापस आएगा तो फिर वो क्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से अब जो ब्रह्मांड का प्रलय किया गया यानी इसको रोक दिया गया, रोक दिया कहे या प्रलय कहे दोनों बात एक ही। जी। लेकिन फिर जब ये सृष्टि बनी तो हूबहू वहीं से क्रिया चली। अगर बिल्कुल प्रलय कर देते और फिर दोबारा से सृष्टि बनती, तो दोबारा से सृष्टि बनती तो फिर महाराज जी फिर कहते ना कि ऐसे मोह हुआ, ऐसे अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर उससे 5 तन्मात्राएं हुई, फिर 5 तत्व प्रकट हुए, फिर उसमें से ऐसे ही फिर पूरी सृष्टि अवतार होते, है ना, फिर श्री कृष्ण जी का जन्म दिखाते। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया। फिर क्या कहा कि जब श्री कृष्ण जी 11 वर्ष और 52 दिन के थे तो 11 वर्ष 52 दिन से ही लीला चली, जी। 53वें दिन से ही लीला शुरू हुई, ये सृष्टि जो दोबारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ। तो इसको यही कहेंगे कि वो सृष्टि दोबारा से चालू हुई, दोबारा से चली, जिसको कह रहे हैं कि वो नया ब्रह्मांड बना। तो नया ब्रह्मांड किसके लिए बना? ये नया ब्रह्मांड बना ब्रह्म आत्माओं के लिए, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं उसमें फिर नहीं आई थी, उसमें वेद इच्छाएं, वेद ऋचाई थे। तो ये नया ही तो ब्रह्मांड बना। ब्रह्म आत्माएं फिर नर्तनपुरी में श्यामा जी के रूप में आई और फिर हम सखियां आई हैं। तो ये नया ब्रह्मांड बना क्योंकि ये उसमें यो वाला ऐसा ब्रह्मांड नहीं था कि जिसमें राज्य महाराज जी की शक्ति, नहीं, वो चले गए। हाँ। तो वो अब वो ब्रह्मांड अगर ये कहे कि दोबारा से फिर बना, तो अब जो कहा जाता है कि जो जीव ये सृष्टि में थे उन्हें लगा कि जैसे हम सोकर उठे, तो फिर वे कौन थे जो सोकर उठे जिनको ये लगा? फिर वे अक्षर में। जीव कहाँ गए जो सृष्टि में थे? क्या उन सबको मुक्ति मिल गई? अब इसका मेन यही है कि इस जो सारी सृष्टि चलायमान हो रही थी, इस सारी सृष्टि को इकट्ठा करके और इसके मूल में स्थिर कर, बाहर की दृष्टि से कहेंगे तो इसको प्रलय कर दिया गया।
और प्रलय करने के बाद में इसकी क्रिया बंद कर दी। जैसे यहाँ कहे कि जैसे दुकान वाला होता है, जब सुबह दुकान खोलता है तो अपना सारा सामान बाहर की तरफ को समा कर लेता है, रखता है। और जब वो बंद करता है, अपनी क्रिया को बंद करता है, तो अपने सारे सामान को अंदर स्टोर कर देता है, और फिर अगले दिन फिर वही से वो शुरू कर। कर देता है। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड को वहीं का वहीं रोक दिया गया, यानी जहां पर थी जो जैसी चीज थी, जितनी गोपियां थी, जितनी वेद ऋचाएं थी, जितने साल के श्री कृष्ण जी थे, जितनी साल साल की हम गोपियां थी, वो सब जुका तू वो वाले सब जुका तू बना, ऐसा ही ब्रह्मांड। तो ये तीसरा ब्रह्मांड बना, लेकिन इसमें अंतर क्या हुआ, इसमें धनी का आवेश नहीं था श्री कृष्ण जी थे, और जो गोपियां थी उन गोपियों में हम नहीं थे, हमारे जीव तो अखंड हो चुके थे, लेकिन जो वे तन थे, क्योंकि तन को तो पूर्ति करनी थी, तो वे जो तन थे उन तनों के अंदर कौन आए हैं, गोलोक से आए, जिनकी इच्छा थी कि वे ऋचाएं आई हैं, और वे आई हैं कुमारिका सखियां, जिनकी इच्छा रह गई थी कि वो रास की लीला करें, क्योंकि अभी तो उनको अंदर में बैठा कर किया था ना, और श्री कृष्ण जी और राधा और उनका जो श्राप अधूरा था, क्योंकि गोलोक में जो श्राप दिया था ना कि 100 वर्ष तक विरह करना है, तो उनको भी तो आना है ना, हाँ। अभी तो 100 वर्ष का विरह करना है, तो इसलिए गोलोक की शक्ति आई है, और 24,000 गोलोक की शक्तियां आई हैं, और 12,000 स्थूल से वेद ऋचाएं। तो फिर दोबारा से इसमें ये जो गोलोक के अंदर प्रतिबिंबित लीला हुई, तो इनके अंदर गोलोक की श्री कृष्ण जी और गोलोक की शक्ति और वेद ऋचाएं सखियां, ये सखियों ने यहाँ पर लीला की है, जो कही गई प्रतिबिंबित में कि 11 दिन की लीला की, जिसमें 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा। ठीक है, तो अब हमारी जो सुनता थी, जो हम बात कर रहे थे, बात करने के बाद में जब तक हमारी बात हुई, जब तक यहाँ पर द्वापर से कलयुग आ गया, जी जी, जब तक हमारी बातें वहां पर चली, तब तक इस समय बीत चुका कि द्वापर बीत कर कलयुग शुरू, और कलयुग में सर्वप्रथम मोहम्मद साहब के रूप में राजी महाराज जी ने अपना संकेत ज्ञान कुरान के माध्यम से भेजा, और फिर देवचंद जी के अंदर हमारी सुनता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम ब्रज रास कछुक हमको रहिया अंदेशा, सो राखे नहीं धनी लवलेस। हमारे अंदर जो अंदेशा बना रहा, तो धनी तो जरा सा भी लेस मात्र भी कुछ नहीं छोड़ते, तो हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए, हमें दुख दिखाने के लिए फिर ये तीसरे ब्रह्मांड की रचना, कारण यह भयो सुपन हुए हुक्मे 14। तो क्या कह रही हैं कि विरह दुख दिखाने के उद्देश्य से, जो हम तामसिक सखियां थी और हमारी दुख देखने की इच्छा भी अधूरी रह गई थी, तो उस उद्देश्य से रास लीला के लिए जो प्रलय किया गया था, जो सौपनवत ब्रह्मांड था, यानी जो सपने का ब्रह्मांड था, 14 लोगों को परब्रह्म की आज्ञा शक्ति ने जो का तो बना दिया, जैसा था वो वैसा का वैसा ही वो बना दिया, यानी उस लीला को फिर दोबारा से चालू कर दिया, जो जैसा था, जहां स्थिति थी, संध्या का समय था, तो संध्या के समय से ही वो सृष्टि की फिर दोबारा से चलायमान किया, है ना, झोंका तो बना दिया। यह संसार पर ब्रह्म की आज्ञा, उनके हुक्म का विस्तार है। राजी महाराज जी ने तो हुक्म दिया अक्षर ब्रह्म को, कण कण में सब रूपों में उसका हुक्म अपनी लीला दिखा रहा है। अब आता है इसमें काल माया का यह जो इंद्र उपज्या और जाने सोई ब्रह्मांड, तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब, अक्षर की सूरत का सब। क्या कह रहे हैं, पहले ब्रज लीला के लिए काल माया का ब्रह्मांड था, उसको कह रहे जिसको प्रलय कर दिया था, यानी जिसको रोक दिया गया था, जिसको मूल में उसके समाहित कर दिया गया था। तो पहले ब्रज लीला के लिए काल माया का जो ब्रह्मांड था, अब तीसरी जागृति ज्ञान जागनी लीला के लिए वैसा ही काल माया का नश्वर ब्रह्मांड बनाने की शक्ति के द्वारा बना है। यानी कहाँ से बना था वो,
चिदानंद लहरी का जो प्रतिबिंबित रूप है सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति। तो सुमंगला शक्ति से ब्रह्मांड बना था। तो इसी तरह से वो इच्छा मूल में चली गई थी। तो फिर राज जी महाराज जी ने हुक्म दिया कि अभी मेरी सखियों की इच्छा अधूरी है, तो अभी तीसरा ब्रह्मांड फिर बनाया जाए। तो वो जैसा जैसा था वैसा का वैसा ही अक्षर ब्रह्म ने कह रहे हैं कि पहले तो वो कैसे बनाता था, राज जी महाराज जी के हुक्म से 54 में बनाया, फिर उसने हूबहू वैसा ही खड़ा कर दिया देख देख कर कि कैसा कैसा था वो झुका तू खड़ा। यानी कि अक्षर के तो चित्त में है वो अखंड, तो उसने ऐसा हैं? कर, हाँ, वो हाँ, ऐसा वो का ऐसा ना, वो चित में चित्त में, अखंड होगी ना ब्रज और रास। हाँ, जो कुछ देखा था वही चालू होगा, वो तो दूर है ना अब। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रज लीला की जो काल माया का ब्रह्मांड था, तीसरा जागृति ज्ञान जागनी लीला की, हाँ, है ना, वैसा ही काल माया का, जैसा ब्रज में था पहला काल माया का 5 तत्वों का, ऐसा ही अब तीसरे अब माह का ध्यान देना जाग, कि ब्रज कोई ब्रज ऊपर ही नहीं बना कि ऊपर बन गया सत्य स्वरूप है। सुमंगला शक्ति से ही बना था अव्यकृत से, और अव्यकृत से ही फिर अब बना, वहीं से बना है। तो जी इसलिए कह रहे हैं कि अब तीसरा जागनी लीला के लिए वैसा ही काल माया का नश्वर ब्रह्मांड बनाने की शक्ति के द्वारा बना। कौन सी शक्ति है वो? सुमंगला शक्ति। सुमंगला, यानी जिसने अपने अंदर से विस्तार किया था, उसने जब हुक्म हुआ तो अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर राज्य का हुक्म हुआ कि फिर ब्रह्मांड बनो मेरी सखियों की इच्छा अधूरी रह गई, और बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। फिर बाहर कर दी। तो इसलिए कह रहे हैं कि वैसा ही संसार बना, यह संसार नया बना। ध्यान देना, क्यों कहा ये नया संसार? क्योंकि जो है तो काल माया का ब्रह्मांड, लेकिन वो दोबारा से फिर चालू किया, तो नया ही तो कहेंगे उसको, उसको नया ही तो कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा नया? क्योंकि उसमें नई तो सखियां ही हैं, नए गोलोकी की शक्ति है, कोई हमारे राज्य की शक्ति तो नहीं है। तो ये नया ब्रह्मांड बना, परंतु सबने ऐसा समझा मानो वही दुनिया हो और हम कोई सौपन देखकर उठे। तो वो जो जीव थे, उन जो जीव अंदर समाहित कर लिए गए थे और दोबारा से उन्हें खड़े किए, तो उन्हें नहीं कुछ पता चला कि प्रलय हुआ या क्या हुआ, इसके बीच में रासलीला हुई या नहीं हुई। बस उन्हें तो ये लगा कि जैसे हम रात को सोए हो और सोकर हम ऐसे कैसे उठ के भी मैं ऐसे कैसे देख के नहीं, हाँ, है ना। तो जैसे हम सोकर उठे, उसके बीच में क्या लीला हुई किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, यह संसार नया बना, परंतु सबने ऐसा समझा मानो वही दुनिया हो और हम कोई सौपन देखकर फिर उठे हो। और यह तीसरा ब्रह्मांड अक्षर की सूरत यानी इच्छा शक्ति से, पहले वो राजी महाराज जी के हुक्म से बना था सौपन अवस्था में, अब अक्षर ब्रह्म भी जागृत होकर ये ब्रह्मांड को बना रहे हैं कि जैसे जैसे देखना था वैसे वैसे उसको खड़ा कर दिया। कितने साल के श्री कृष्ण जी 11 वर्ष 52 दिन के, तो 11 वर्ष और 53वें दिन से ही ये लीला शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? अब ये विचार करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे यो कल्प पूरा नहीं हुआ था। जी, ब्रह्मा जी की आयु के जो 12 घंटे व्यतीत होते हैं, जिनमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय बीत जाता है, तो अभी इतना समय नहीं बीता था, जिसको एक कल्प कहा जाता है। तो कल्पांत का समय नहीं हुआ था, ये अल्पकालिक प्रलय हुई, क्योंकि ये राज्य के हुक्म से हुआ, क्योंकि हमें राज का जो कराना था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि किसी को भी ये नहीं लगा कि ये समय सृष्टि का लय हुआ है, लेकिन शास्त्रों के अंदर, कुरान के अंदर तूफान और नूह तूफान का वर्णन आता है, और तारतम वाणी के प्रकाश से महाराज जी बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड का प्रलय किया गया था, और फिर जो अंदर समाहित कर लिया गया था वो फिर जुगा तू बाहर निकाल कर फिर उसको चालू कर दिया गया। तो इसलिए कह रहे हैं, चलिए मैं चौपाई दोहरा रही हूँ। या ही सूरत की सखियां भई, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, जाको कहियो उद्धव ज्ञान योग आरंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी ये हमारी 47वीं चौपाई, इससे आगे का वर्णन राजी महाराज जी की कृपया से। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि